जो भगवान ने हमें ये मनुष्य का तन दिया, बहुत बड़ी कृपा की भगवान ने हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमें ये मनुष्य का तन दिया है। और तभी तो बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई के द्वारा लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से, बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की। और देखिए, अगर बात कृपा की आई है तो कृपा एक नहीं बल्कि कृपा चार होती है। चार कृपाएं होती हैं। पहली कृपा भगवान की होती है, जो उन्होंने हमें ये मनुष्य का तन दिया। बहुत बड़ी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की, जो उन्होंने हमें ये मनुष्य का तन दिया। अब जरा विचार कीजिए, अगर भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर न करते, उन्होंने ये जो हमें मनुष्य का तन दिया है, अगर ये मनुष्य का तन न देते, अगर वो हमें कहीं गधा बना देते तो हम कहां होते? हाँ? भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं करते और अगर हमें कहीं गधा बना देते तो हम कहां होते? भट्टा पे होते। कितनी बड़ी कृपा भगवान ने की, जो उन्होंने मनुष्य का तन हमें दे दिया। ये पहली कृपा भगवान की होती है, जो उन्होंने हमें ये मनुष्य का तन दिया है। और दूसरी कृपा किसकी होती है? दूसरी कृपा होती है माता पिता की। जिस माँ ने हमें जन्म दिया और जिस पिता ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है? दूसरी कृपा माता पिता की होती है। अगर माता पिता अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं करते और पैदा होने के तुरंत बाद हमें उठा करके किसी नाले में या कुआं में को फेंके आते तो हम कहां होते? विचार कीजिए, माता पिता अपनी कृपा हमारे ऊपर न करते और पैदा होने के बाद नाले में या कुआं में डाले आते तो कहां होते? दूसरी कृपा माता पिता की होती है। माँ ने जन्म दिया, पिता ने पाल पोस के बड़ा किया। और तीसरी कृपा किसकी होती है? गौ माता की। तुम्हारे ऊपर है निकाल। तीसरी कृपा होती है गुरु की। तीसरी कृपा गुरु की होती है, जिसने हमें ज्ञान दिया, सद्मार्ग बताया। और चौथी कृपा किसी दूसरे की नहीं होती है, चौथी कृपा खुद की होती है, अपनी। ये चौथी कृपा किसी दूसरे की नहीं होती, ये खुद की होती है, अपनी। अब हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने ऊपर कैसी कृपा कर रहे हैं, अपने ऊपर कौन सी कृपा कर रहे हैं। चोर बन रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, समाज में माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, या फिर समाज में अपनी नाक कटवा रहे हैं। वो कवि तो ये कहता है, जिस इंसान ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई तो रोने से कभी आंसू नहीं आए। बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती है। ध्रुव मन में सोच रहे हैं, अगर हम राजकाज में फंस गए, राजकाज में इतने उलझ जाएंगे, भगवान का चिंतन करने का समय नहीं मिलेगा। और भगवान की कृपा अगर हो गई तो राज्य तो हमें दोबारा भी मिल जाएगा। ध्रुव ने इनकार कर दिया।
सिपाहियों ने जाकर के ध्रुव से, वो उत्तानपाद से कहा कि ध्रुव नहीं लौटे। उत्तानपाद ने जवाब दिया है अब तुम्हारे द्वारा ध्रुव नहीं लौटेंगे, हम स्वयं जाएंगे ध्रुव को वापस करने। रथ सजाया और तब तक वो ध्रुव अयोध्या से बाहर निकल चुके थे। रथ लेकर के महाराज उत्तानपाद ध्रुव के सामने पहुंच गए। आवाज लगाई, बेटा खड़े हो जाओ। ध्रुव खड़े हो गए, लेकिन उत्तानपाद से प्रश्न कर दिया। बोले कौन है आप? उत्तानपाद बोले हम तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव कहने लगी हमारे पिता? अरे तुम तो हमारे पिता हो ही नहीं सकते। क्यों? हम तुम्हारे पिता क्यों नहीं हो सकते? ध्रुव बोले अगर तुम हमारे पिता होते, मौसी ने मुझे राज दरबार में मारा और हमसे अपशब्द भी कहे, लेकिन तुमने उससे ये भी नहीं कह पाया कि तू उसे क्यों मार रही है। अगर तुम हमारे पिता होते तो जरूर कहते। तुम तो उत्तम भैया के पिता हो, मेरे पिता तो वन में रहते हैं, मेरी माँ ने बताया है, और मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उत्तानपाद बोले बेटा आज हम पूरा राज्य तुम्हें दे रहे हैं, घर चलो। ध्रुव बोले तुम्हारे राज्य से हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे राज्य से हमें कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने पिता के दर्शन करने हैं। आज वो ध्रुव जंगल की ओर भाग खड़े हुए। महाराज उत्तानपाद खड़े की खड़ी रह गए। यहां से आगे क्या हुआ, एक छोटा सा भगवान के नाम का ताली बजाते हुए कीर्तन बोल लीजिएगा, उसके बाद में यहां से आगे देखेंगे।